बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन से 8 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इसकी फर्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ये 8 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोजा ना रखने की छूट है, और वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन इसने बाद में अपने ये रोजे पूरे करने हैं जब इसकी ये बीमारी सही हो जाएगी। लेकिन किसी को ऐसी बीमारी है कि वो कभी ठीक ही नहीं होती और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और इनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर के खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला औरत। ऐसी हामला औरत जिसके रोजे रखने से इसके बच्चे की जान को खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के रोजे छोड़ सकती है। लेकिन ऐसी हामला औरत भी अपने रोजों की कज़ा बाद में पूरी करेगी। नंबर 3, ऐसा शख्स जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि इसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजे नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स के लिए फिदिया अदा करना जरूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और उनकी कज़ा कर ले। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाजे कर दे कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दाइया कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान में रोजे ना रखने पर छूट है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। लेकिन क्योंकि अब ऐसा जमाना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर इनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि इनके रोजे रखने की वजह से इनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोजों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। यानी वो शख्स जिसका जहनी तवाजुन खराब हो चुका और वो पागल है या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे शख्स को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोजा ना रखे तो उस पर भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन जब भी वो शख्स ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों को पूरा कर ले। नंबर 6, हैज और नफाज वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज वाली औरतें हैं।
اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک و صاف ہو جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے لیے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور بعد میں اس نے اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا سفر آسان ہے تو سفر کے دوران وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 8، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ماہ مبارک کے روزے خشوع اور عضو سے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔